दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका डाउट होता है कि सर हमसे कौन से या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर हमारी प्रोफाइल कुछ ऐसी है तो फिर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए हैं लास्ट के कुछ सालों में बच्चों से इंटरव्यू में। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को एज अ रेफरेंस मान के चलना है। बट दोस्तों हर क्वेश्चन के पीछे कंटेक्स्ट होता है। किसी बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी वजह से वो क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन चेक करने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से कि भाई आपकी सिचुएशन में क्या क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं और तभी आप इनको प्रिपेयर करिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस की लिस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ईपीएफओ के बारे में जानना चाहते हैं, एपीएफसी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ईओ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ईपीएफओ के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईपीएफओ इंटरव्यू में। ठीक है, तो काफी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हमसे कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बच्चों से पास्ट में पूछे गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाई एचआर रिलेटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड हमें कौन से क्वेश्चन पक्का सुनने को मिल सकते हैं, ये हमें बता दीजिए। फिर हम जानना चाहते हैं कि सर हमारी जो प्रोफाइल है, फॉर एग्जाम्पल सर हम फ्रेशर हैं, हमसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हम तो ऑलरेडी वर्किंग है, हमसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हम तो यूपीएससी बैकग्राउंड वाले, हमसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो आई होप आप लोग रेडी है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर मैं ईपीएफओ रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगभग हर बच्चे से पूछे जाते हैं जो वो ईपीएफओ एग्जाम का इंटरव्यू देना चाहता है। जैसे कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन ईपीएफओ, ये हर दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो कुछ पर्टिकुलर सैंपल साइज से है। ठीक है, हमारे पास लगभग 53 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2023 में एपीएफसी एग्जाम का इंटरव्यू दिया और लगभग 116 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ईओ एग्जाम का इंटरव्यू दिया। तो उनसे डिस्कशन करके, उनकी वीडियोस देख के, उनसे बातें करके मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करी है। इनके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, बट यहाँ पर मैं अपने सैंपल साइज से जो डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस की लिस्ट निकले वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बच्चे से सॉरी, कि व्हाई यू वांट टू जॉइन ईपीएफओ। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, इफ सिलेक्टेड, हाउ डू यू सी योरसेल्फ कंट्रीब्यूटिंग टू ईपीएफओ। कि भाई अगर आप लोगों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आज आप ईपीएफओ में सिलेक्ट हो जाते हो, एपीएफसी पोस्ट पे फिर ईओ पोस्ट पे, तो आप किस तरीके से ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करोगे। सॉरी। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है काफी बच्चों से। ठीक है, ये अगेन आपकी प्रोफाइल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्यों ना हो, आप इंजीनियर क्यों ना हो, आप सीए क्यों ना हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से क्यों ना हो, कि हाउ डज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड हेल्प इन ईपीएफओ। तो यहाँ पे वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ईपीएफओ को रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखे तो आपसे पूछते हैं कि भाई आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के हो, तो आप कैसे, आपको लगता है कि भाई आप ईपीएफओ में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाओगे, आप मुझे थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी बच्चों से पूछा गया है। आपको इसको अच्छे से अपनी प्रोफाइल के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, भाई व्हाट डू यू नो अबाउट ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को कितना पता है ईपीएफओ के बारे में, इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा जाता है और आपको उसको काफी अच्छे से आंसर करना होता है। दोस्तों पिछली बार कम से कम 4-5 बच्चों ने हमें बताया कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कौन से चैलेंजेस इस टाइम पर ईपीएफओ फेस कर रहा है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आप उन चैलेंजेस को कैसे जो है सॉल्व करने में हेल्प करोगे। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमेशा आप लोगों की अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ, वो जानने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन ईपीएफओ के बारे में पूछा गया वो ये, अगेन कोई जो है स्पेसिफिक माइंडसेट नहीं था, कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं था कि ईपीएफओ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कैसे जो है वर्कर्स को हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग तो आपको एक्ट्स पता है, आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग हमें काफी कम इंफॉर्मेशन होती है। शायद इसी वजह से क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा रहा है, ताकि आप कितनी ज्यादा डेप्थ में प्रिपेयर करके आए ईपीएफओ के बारे में आपको पता हो, ये चेक वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमें लगभग हर दूसरे बच्चे से सुनने को मिले हैं कि भाई ईपीएफओ के रिगार्डिंग हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाई यू वांट टू जॉइन ईपीएफओ, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एचआर बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो अगेन काफी बच्चों से पूछे गए हैं। जैसे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये हर तीसरे-चौथे बच्चे ने बताया था हमारे साथ कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, सॉरी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, फिर क्यों हम आपको सिलेक्ट करें, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 बच्चों से।
ठीक है, काफी अच्छे रैंक हैं उन बच्चों के, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। और ये और भी बच्चों ने बताया था कि सर कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपको क्यों लगता है कि हमें आपको ईपीएफओ का जो है इंटरव्यू में जो है अच्छे मार्क्स देने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। आपको क्यों लगता है कि आपको कल एपीएफसी ऑफिसर बन जाना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम करी गई, बट इंटेंट यही था कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया, अगेन आपका जो है किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है, आपकी रिएक्शन कहते हैं इस क्वेश्चन के टुवर्ड्स, उसको जानने के लिए कि भाई आर यू रेडी फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। हम आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दें, हम आपको अंडमान एंड निकोबार पोस्टिंग दे दें, हम आपको आपके होम स्टेट पे पोस्टिंग ना देके किसी साउथ इंडिया के किसी स्टेट में भेज दें, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सुनने को मिलता है तो अगेन आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन पहले से थी नोटिफिकेशन में कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो आपको उसको वहां पर एक नेगेटिवली वे में जो है रिस्पॉन्ड नहीं करना है कि नहीं सर घर चाहिए था, ऐसा रिस्पॉन्ड आपने नहीं करना है। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल कीप यू मोटिवेटेड आफ्टर ज्वाइनिंग ईपीएफओ। ये अगेन आपकी पर्सनल जो है इंक्लिनेशन किस तरह की है, आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, उसको जानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप अभी तो बहुत मेहनत कर रहे हो क्योंकि आप जॉब पाना चाह रहे हो, आप सिक्योरिटी पाना चाह रहे हो, आप स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हो, बट एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मोटिवेशन का सोर्स क्या रहेगा। आप कैसे ईपीएफओ में डेली सुबह 9 बजे आके शाम को 6 बजे तक काम करोगे, किस मोटिवेशन के साथ आप काम करोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन जो है कम से कम 5-6 बच्चों ने ये बताया था कि क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपका रोल मॉडल क्या है, कौन है और क्यों क्यों है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि भाई हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई। तो यहाँ पे अगेन आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है, और आपको अगेन अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर सेट करना पड़ेगा, और उसका एक लॉजिकल रीजन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता, याद रखिएगा इंटरव्यू में कि कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं है। आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर की जस्टिफिकेशन क्या है, और वो जस्टिफिकेशन सही है या नहीं है, वो आपका जो है आंसर जो डिसाइड करेगा कि भाई सही है आंसर आपका या नहीं है। तो आपको जस्टिफिकेशन पे ज्यादा काम करना है, लॉजिक पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों फ्रेशर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लास्ट टाइम कम से कम जो है 4-5 ही लोग थे जो फ्रेशर थे, जिन्होंने पहली बार में ही एग्जाम फोड़ दिया। ठीक है, पहले वो कहीं और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, ग्रेजुएशन करने का सीधा एग्जाम उन्होंने क्लियर किया। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया भाई हाउ विल यू मैनेज प्रेशर एंड वर्कलोड, क्योंकि उनको इसका शायद एक्सपीरियंस नहीं था। फिर क्वेश्चन पूछा गया हाउ विल यू डील विद सीनियर स्टाफ ओल्डर देन यू, क्योंकि आप तो अभी 22 साल के हो, आप कैसे बड़े लोगों से जो भले ही आपके जूनियर के उनसे कैसे डील करोगे, जो काफी एक्सपीरियंस भी परफॉर्म में रखते हैं, लाइक एसएसए पोस्ट पे हैं, पीए पोस्ट पे हैं। फिर डू यू थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज अ डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन 2 बच्चों से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक डिसएडवांटेज है। अगेन आप किस तरह का रिएक्शन देते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, क्योंकि जनरली एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड थिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तो आपको यहां पर इसको जो है एक्सेप्ट करते हुए एक जस्टिफिकेशन देनी थी कि भाई भले आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर लिमिटेशन को कैसे कवर अप करोगे। हैव यू एवर लेड अ टीम इन योर कॉलेज, अगेन जानने के लिए कि भाई आपने क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या फिर कोई लीडरशिप रोल प्ले किया है आज से पहले, ये जानने के लिए फ्रेशर से क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं कि भाई व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना होगा कि भाई क्यों आप अपनी करंट जॉब से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कौन सी ऐसे स्किल्स हैं आपकी अभी की जॉब की, करंट जॉब की, जो आपको हेल्प करेंगी ईपीएफओ में फंक्शन करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से पूछा गया कि भाई आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस एक बेटर ऑप्शन है देन प्राइवेट सेक्टर, आप एक इतना अच्छा जो है सैलरी अमाउंट ले रहे हैं और यहाँ पर आपको एक काफी कम सैलरी की जॉब मिलेगी, तो आप क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया अगेन प्राइवेट के कुछ लोगों से जो कि काफी अच्छा ग्राफ शो कर रहे थे, काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे थे, कि आर यू कंफर्टेबल विद स्लो प्रमोशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सुनने को मिल सकते हैं आप लोगों के कंटेक्स्ट के हिसाब से, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करूं तो देखो यहाँ पे अगेन यूपीएससी एस्पिरेंट से कई बार ऑप्शनल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई बार जीएस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई बार उनके पास्ट अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा गया कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट दे दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हमें लगभग हर कुछ जो है तीसरे चौथे यूपीएससी एस्पिरेंट से सुनने को मिले वो ये थे कि विल यू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी आफ्टर सिलेक्शन इन ईपीएफओ। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आज का आंसर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाउ इज एपीएफसी ईओ डिफरेंट फ्रॉम आईएएस आईपीएस इन योर व्यू, ठीक है, और क्यों आपने इसको चुना। व्हाई शुड वी बिलीव दैट यू विल कमिट टू ईपीएफओ फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई हम क्यों बिलीव करें आप पे। ठीक है, अब हमें रीजन दीजिए कि भाई हम आप पे बिलीव करें कि आप ईपीएफओ में अगर सिलेक्ट हो जाते तो आप यहां पर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे।
एंड आप कब और कैसे ईपीएफओ की प्रिपरेशन में शिफ्ट हुए, आपका कारण क्या था, आपने क्या इसको प्लान बी माना है, फिर आपको बस एक रास्ते में एक एग्जाम टकर गया और आपने इसको पकड़ लिया, कुछ आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप अपनी सीएससी की प्रिपरेशन से ईपीएफओ की प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट हुए। तो ये कुछ आपको प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, देखो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कंटेक्स्ट हमेशा पता होना चाहिए। आपके डेफ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, तो उसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आइसोलेटेड मान लेना है कि ये तो अभी उपजा होगा और इसको अभी आंसर करना है, कोई रेफरेंस इसका नहीं देना है। हर क्वेश्चन का एक रेफरेंस होगा और वो रेफरेंस आपकी बातों से या फिर आपके डेप्थ से ही निकल रहा होगा, उसी रेफरेंस में आपको आंसर बना के देना है। तो आपको ऑनेस्ट रहना है। देखो यहाँ पर अगेन कोई भी फेक या फिर कोई भी एम्बिग्यूटी वाला आंसर, कोई भी वेग आंसर आपको नहीं देना है। बहुत क्लियर जो आंसर है, जो सही आंसर है, उसी को बेटर फ्रेम करके आपने देना है। और यहां पर आपको अपना आंसर मेमोराइज नहीं करना है कि भाई आपको हर सिचुएशन में हर उसमें यही आंसर बोलना है, आपको रटा होना चाहिए, नहीं। जो आंसर सही है वो आपको बोलने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि आप एक क्लैरिटी के साथ अपना मैसेज उन तक डिलीवर कर पाओ, उनका राइट आंसर, बैलेंस्ड आंसर उनको दे पाओ, ठीक है। जो वो पूछना चाहते हैं वही आप आंसर कर रहे हो। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ईपीएफओ क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो और आप कुछ और बता रहे हो, तो वो शायद फिर आपकी जो है गलत इंप्रेशन आप उनके ऊपर क्रिएट कर देंगे। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिंक योर आंसर टू फ्यूचर रोल। आपके माइंड में हमेशा ईपीएफओ का इंटरव्यू, ईपीएफओ की प्रोफाइल, ईपीएफसी ईओ की होनी चाहिए। आपके आंसर कुछ इस तरीके से फ्रेम होने चाहिए, भाई आप कैसे अपना फ्यूचर रोल एज एन एपीएफसी जस्टिफाई कर सकते हो। तो यहां पर जस्टिफिकेशन, इंटेंट, ऑनेस्टी, इन पिलर पे अगर आप काम करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छा फ्रेम कर सकते हो। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने शेयर करी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, डिपेंड करता है कि भाई ये आपके कंटेक्स्ट में फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, और फिर आपको इनको प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों ये एक मैसेज था आप लोगों को अच्छे से गाइड करने के लिए। हमने एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी आपके लिए लॉन्च कर रखा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन इंटरव्यूज भी हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हैं, और जो पुराने एनरोल्ड स्टूडेंट थे हमारे किसी भी कोर्स में ईपीएफओ के, उनके लिए फ्री ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हैं, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।